जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, या इसी को हम लोग डायनमो भी कहते हैं। तो बेसिकली आप सब जानते हैं जनित्र यानी जिसको जनरेटर कहते हैं। जनरेटर जो होता है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो एसी जनरेटर होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना बनावट कैसी होती है इसकी, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, इनमें इनका काम क्या होता है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर हम लोग बात करें अगर जनित्र की परिभाषा नॉर्मली, ना तो मैं एसी जनित्र की बात करूँगा ना तो मैं डीसी की। सीधा सीधे मैं अगर जनरेटर की बात करूँ, जनरेटर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम आप ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो नॉर्मली अगर आपको जनित्र की परिभाषा देना है तो सीधा आप यही कह सकते हैं कि यह एक ऐसी मशीन या एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई जनित्र है जो एसी बिजली को जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, तो उसे हम एसी डायनेमो या एसी जनरेटर कहेंगे। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा जनरेटर है जो क्या कर रहा है, डीसी बिजली को उत्पन्न कर रहा है, तो उसे हम लोग डीसी जनरेटर बोलेंगे। अगर बात करें सिद्धांत की, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो जो जनित्र होता है, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो, ये दोनों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब किसी भी उपकरण के अंदर अगर चुंबक के द्वारा विद्युत की उत्पत्ति की जा रही हो, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो दरअसल जो जनरेटर होता है इसमें भी क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे मेन जो वर्क करता है वो मैग्नेट होता है, यानी चुंबक के माध्यम से इसमें क्या होता है, बिजली की उत्पत्ति की जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जनित्र जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अगर हम बात करें इसकी रचना या संरचना की, तो पहला नंबर आप जो जनित्र होता है, एसी जनरेटर जो होता है, पहला नंबर आप उसका इमेज आप देख पा रहे हैं, उसका रियल इमेज कुछ इस तरह सा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका ये साइड में मैग्नेट लगे होते हैं, और इस मैग्नेट के बीच में एक बेलनाकार संरचना का होता है जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये इसका कुछ इस तरह की संरचना होती है। इसमें जो आर्मेचर होता है इसमें स्लॉट बने होते हैं, खाँचे बने होते हैं, और उसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनमें क्या होता है कि कुंडलन किया गया, यानी उसमें वाइंडिंग की गई होती है। ठीक है, इस तरह की संरचना आप देख पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसके संरचना की, तो जनित्र जो होता है इसमें बेसिकली दो पार्ट होता है, एक होता है स्टेटर पार्ट, एक होता है रोटर पार्ट। यानी कहने का मतलब ये कि जनित्र के अंदर कुछ ऐसे भाग होते हैं जो क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, तो उन्हें स्टेटर कहते हैं। और कुछ भाग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, गति अवस्था में होते हैं, यानी गति करते रहते हैं, तो उन्हें हम लोग रोटर कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसमें स्टेटर कौन कौन होता है, तो स्टेटर जो होता है, जैसे स्टेटर में अगर मैं नाम लूँ तो क्षेत्र चुंबक होता है और ब्रूस होता है। जबकि बात करें रोटर यानी घूमने वाले से कौन कौन से भाग हैं, तो घूमने में जैसे आपका आर्मेचर होता है, सर्पी वलय होता है, और आर्मेचर में कुंडलन जो किया गया वाइंडिंग, वो भी क्या करती है, घूमती है। तो जो भी मैंने आपको इमेज दिखाया था उसी का अब यहाँ पे छांट के यहाँ पे बनाया गया है। जैसे आप उसमें देखे थे कि चुंबक थे, तो यहाँ पे मैंने दो चुंबक बना दिया। आपने देखा कि चुंबकों के बीच में एक बेलनाकार संरचना का रखा हुआ था आर्मेचर, उसको मैंने यहाँ बना दिया। अब यहाँ से क्या हो रही है, चुंबकीय बल रखा है, एन से एस की ओर जा रही हैं। उसके बाद ये आपका जो सॉफ्ट बाहर निकला है, इस सॉफ्ट पे दो यानी वलय, रिंग के आकार का सर्पी वलय होता है, वो लगा है, और इसके इस वाले के भी बगल में एक और इस वाले के भी बगल में एक ब्रूस कार्बन के होते हैं, ये लगे हैं। ठीक है, तो ये इसकी फाइनली संरचना है। अब बात करें अगर इसके एक एक पॉइंट पर, जैसे क्षेत्र चुंबक किसे कहते हैं, तो ये जो चुंबक होते हैं इन्हीं को क्षेत्र चुंबक कहते हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव उत्तरी या दक्षिणी होते हैं, और इसमें क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। अगला नंबर समझेंगे आर्मेचर अथवा कुंडली क्या है। तो इसमें क्या होता है कि चुंबक जो होते हैं, चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखी पतली पतली पत्तियों से बनी बेलनाकार संरचना होती है जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, खाँचे कह सकते हैं, गड्ढे बने होते हैं, जिसमें क्या किया गया होता है, कुंडलन किया गया होता है। अगला इसमें समझते हैं कि सर्पी वलय या तथा ब्रूस क्या चीज़ है। तो
आप देख पा रहे हैं जैसा कि चित्र में यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये आपका सर्पी वाला C1 C2 और यहाँ पे जो रेड कलर में दिख रहा है आपको ये ब्रूस है, कार्बन का होता है। और ये ब्रूस जो होता है ये गति नहीं करता, जबकि ये क्या होता है इस सॉफ्ट के साथ घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब अगर बात करें सर्पी वाला तथा ब्रूस की, तो कुंडली के सिरों पर संबद्ध अलग अलग 2 तांबे के छल्ले होते हैं जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं और कुंडली के साथ उसी अक्ष पे क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्पी वाले कहते हैं। और इन्हीं छल्लों को 2 कार्बन के ब्रूस B1 B2 स्पर्श करते रहते हैं। ये क्या करते हैं, गति नहीं करते। और ब्रूस के एक एक सिरे छल्ले से तथा दूसरे सिरे बाह्य परिपथ से जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर रॉड सॉफ्ट निकला होता है, इनमें क्या होता है 2 वाला यानी रिंग के आकार के छल्ले लगे होते हैं और ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। इनसे टच में 2 ब्रूस कार्बन के लगे होते हैं। ब्रूस जो होते हैं इनके एक एक सिरे इन छल्लों से कनेक्ट होते हैं, जबकि एक एक सिरे इनके बाह्य स्रोत यानी जिन लोड को हमें बिजली देना है उनसे क्या होते हैं, यहाँ से एक वायर बाहर निकले होते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रूस होते हैं ये क्या करते हैं, गति नहीं करते, जबकि जो सर्पी वाला होता है वो क्या करता है, गति करता है। अब बात करते हैं इसके कार्यविधि की। अगर अब बात करें इसके क्रियाविधि यानी इसमें काम कैसे होता है, इसमें बिजली उत्पन्न कैसे होती है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जनरेटर का ये सॉफ्ट है, रॉड है जो निकला है। इसी को क्या करते हैं, इधर से मतलब देखिए यहाँ पे मैंने तीर बना रखा है, तो इसको ध्यान नहीं देना कि जो जनित्र होता है उसको रोटेट हमेशा दक्षिणावर्त में कराया जाता है। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में कराया जाता है। तो इधर से क्या करेंगे, इसको जब रोटेट कराते हैं तो यहाँ पे जो ये आर्मेचर होता है इस पे कुंडलन किया गया होता है, यानी तार लगे होते हैं, इसमें वाइंडिंग हुई होती है। तो आपने फैराडे के नियम में पढ़ा था कि जब कोई तार या कोई कुंडली किसी चुंबकीय बल रेखाओं को बार बार काटती है या चुंबकीय बल रेखाओं में बार बार परिवर्तन करती है, तो उन कुंडली में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल, यानी कहने का मतलब एक ऐसा बल उसमें उत्पन्न होता है जो क्या करता है, करंट यानी बिजली को फ्लो कराने में सहायता करता है। तो जब इसको आप घुमाते हैं तो आर्मेचर घूमता है, तो आर्मेचर में जो कुंडलन तार लगा होता है वो क्या करता है, बार बार चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, जिस वजह से इसके अंदर बिजली उतर जाती है। फिर वही बिजली क्या होती है, फिर इधर बाहर आती है सर्पी वलय के पास, और सर्पी वलय से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं ब्रश, और ये क्या करते हैं, उस सप्लाई को जो यहाँ पे जनरेट हुई है उस सप्लाई को ये ब्रश बाहर निकाल के लोड को दे देते हैं। तो सिंपली इसका वर्किंग प्रिंसिपल इसका यही है। सिंपली आप इसमें ये कहेंगे कि क्या करेंगे, जो जनरेटर का जो सॉफ्ट होता है इसको क्या करते हैं, दक्षिणावर्त में घुमाते हैं। दक्षिणावर्त में घुमाने से क्या होता है कि इसमें जो आर्मेचर होता है इसकी कुंडलियाँ बार बार चुंबकीय बल रेखाओं को काटती हैं, जिस वजह से इसके अंदर क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फिर वही विद्युत वाहक बल आगे सर्पी वलय से होते हुए ब्रश के माध्यम से लोड के लिए बाहर भेज दिया जाता है। और एक चीज़ आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जब तक आप इसको रोटेट कराते रहेंगे तभी तक इसके अंदर बिजली जनरेट होती है, और जैसे आप इसको रोटेट कराना बंद कर देंगे बिजली जनरेट होना बंद हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैराडे अपने नियम में ही बताए थे कि जब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा तभी उस कुंडली या तार के अंदर विद्युत की उत्पत्ति होगी। तो इसीलिए जो सामान्यतः जनरेटर होते हैं उनको क्या किया जाता है, आपने जो देखा होगा अपने गांव में या फिर आपके शादी विवाह में डीजे वगैरह में जो पीछे जनरेटर लगे होते हैं, आपने सुना होगा किसी न किसी के मुंह से कि ये अक्सर वो लोग 2 चीज़ बोलते हैं उसको, कुछ लोग उसको इंजन भी कहते हैं, कुछ लोग उसको जनरेटर भी कहते हैं। दरअसल वो सही कहते हैं क्योंकि उसमें इंजन का भी हिस्सा होता है और जनरेटर का भी हिस्सा होता है। उसमें मेन काम जो होता है बिजली का उत्पन्न करने का वो जनरेटर यानी डायनेमो करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर उसमें इंजन क्यों लगाया जाता है। दरअसल बात ये होती है, जो जनरेटर होता है ये खुद नहीं घूम पाएगा, इसको बाहरी फोर्स से हमें क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। तो फिर या तो ऐसा कोई एक इंसान लगाएं जो बैठ को उसको घुमाता रहे, तब बिजली बनेगी। तो किसके पास इतना समय है। तो इसीलिए इंजीनियरों ने क्या किया, उसके कॉन्टैक्ट में इंजन को लगा दिया। इंजन के अंदर खासियत ये होती है कि उसको अगर आप रोटेट कराते हैं तो वो क्या करता है, उसमें पिस्टन वगैरह लगे होते हैं, जिस वजह से वो रोटेट करते रहता है। तो उसी वजह से हम लोग दरअसल जब
घुमाते हैं तो हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं, और जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो जनरेटर का सॉफ्ट जो होता है और इंजन का सॉफ्ट वो कपलिंग से जुड़े रहते हैं। तो क्या करता है, जनरेटर के सॉफ्ट को इंजन घुमाने लगता है, तो जिस वजह से आर्मेचर घूमता है और यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं को बार बार काटता है, और जिस वजह से इसके अंदर बिजली की उत्पत्ति हो जाती है। तो मेन उद्देश्य जनरेटर में इंजन लगाने का यही है, ताकि ये बार बार चुंबकीय बल रेखाओं को काटे और कंटिन्यू बिजली देता रहे। और जैसे हम लोग इंजन को क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो इंजन क्या होता है, उसका जो होता है सॉफ्ट वगैरह वो जब बंद हो जाते हैं तो जनरेटर का भी बंद हो जाता है, जिस वजह से इसके अंदर बिजली क्या होती है, बंद हो जाती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों, आज मैंने बात किया जनित्र के बारे में, उम्मीद करूँगा ये सारा टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।